हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप दोस्तों कल के दिन को आप लोग ने एंजॉय किया होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैंने संडे को एंड दोस्तों मंडे को मैंने बताया था कि ये एक ब्लैक मंडे होने वाला है। एंड इसके पीछे मैंने आपको कुछ रीज़न भी दिए थे कि भाई इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ पे ऐड होके आए थे जिसका हमें पता ही नहीं था। बिकॉज हो क्या रहा है दोस्तों कि अब जो है मार्केट सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे नहीं चल रहा है। अब मार्केट चल रहा है न्यूज़ के बेसिस के ऊपर, रूमर्स के बेसिस के ऊपर मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज़ निकल के मार्केट में आती है जिसका हमने कभी सोचा नहीं होता है, हमें आइडिया नहीं होता है। एंड मार्केट वापस से जो है टर्न ट्विस्ट लेता रहता है। तो फ्रेंड्स दोस्तों जो हुआ उसके वजह से कल के दिन में क्या हुआ, सारे निफ्टी, स्टॉक मार्केट, सारे फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट एकदम से ही दोस्तों बिछ गए ज़मीन के ऊपर। इतना नीचे गिरे कि मतलब ह्यूज लॉस आप दोस्तों जो है आप कह सकते हो कल के दिन में लोगों को हुआ है। बिकॉज अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, रूमर्स जब दोस्तों आती है तो यही होता है। एंड ये मार्केट है तो यहाँ पर ये चीज़ें तो होती ही रहेगी, लेकिन एकदम से ऐसे दोस्तों आता रहेगा तो इसकी उम्मीद नहीं थी। ओके, लेकिन हाँ ब्लैक मंडे होने वाला उसका मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ये मंडे जो है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जैसे कि हुआ। ओके, अब दोस्तों ये सभी चीज़ें जो है वो रिलेटेड है ट्रम्प के टैरिफ से ही। ये टैरिफ अगर हट गया ना तो दोस्तों बिलीव कीजिए जिस दिन ये टैरिफ हटा ना उसी दिन से आई थिंक बुल स्टार्ट हो जाएगा। जब से ये टैरिफ का टेंशन शुरू हुआ है तब से मार्केट कभी भी कहीं पर भी जा रहा है। रोज़ एक नया नया रूल्स निकाल रहा है ट्रम्प, रोज़ एक नया टैरिफ लगा रहा है, रोज़ टैरिफ के ऊपर एक नया चीज़ें ऐड कर रहा है। हो क्या रहा है कि सारा मार्केट इतना डिस्टर्ब हो गया उस हिसाब से, उसके लिए ट्रम्प के टैरिफ की वजह से कि मार्केट मूवमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है एंड हर दिन एक नया लो बना रहा है। दोस्तों अगर बात करें तो बहुत सारे जगहों पर क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस थे जहां पर 73 तक बिटकॉइन कल के दिन में गया है। बहुत सारे एक्सचेंज में 75 था, लेकिन कुछ एक्सचेंज में 73 तक भी गया होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। राइट नाउ मार्केट 78-79 के आसपास चल रहा है। सुबह मॉर्निंग में ये 81 था, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वॉर की वजह से मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रहा है। एंड ऑल्टो कॉइन्स तो बहुत ही बुरी तरह से पिट रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑल्टो कॉइन्स ने अपने आप को संभाला है एंड उठना शुरू कर दिया है। जैसे कि बिटकॉइन उठता है तो ऑल्टो कॉइन्स भी कोशिश करता है थोड़ा उठने का, ठीक है। पर दोस्तों एक अच्छा खासा जो कि हमने उम्मीद थी कि भाई मार्केट 75-76 तक आएगा, उतना तो मार्केट कल के दिन में गया ही था, जिसके मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों अब दोस्तों उम्मीद है कि शायद यहाँ से एक अच्छा खासा वापस से हम लोग रिकवरी देख सकते हैं। मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है यहाँ से। बस अब ये देखना ये कि अगेन कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आया मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट वापस से यू टर्न ले एंड 75 के नीचे जाए, जिसकी उम्मीद अभी कम है। ओके, अब दोस्तों ऐसा क्या हुआ था जो मार्केट में कल ये भूकंप आया था। दोस्तों फ्रेंड्स उसके बारे में पहले बात करें तो पहले आपको पता होगा कि चाइना के ऊपर जो है चाइना ने जो है यूएस के ऊपर 34% का टैक्स लगाया था। उसी का जवाब देते हुए ट्रम्प ने क्या किया, अगर उन्होंने ये टैक्स नहीं हटाया तो ट्रम्प ने सामने से ये बोला कि अगर आप लोगों ने 34% का टैरिफ नहीं हटाया तो हम एक्स्ट्रा 50% टैरिफ और लगाएंगे चाइना के ऊपर, ठीक है। एंड अगर 24 आवर्स का टाइम भी, दैट मीन्स कल का जो 9 अप्रैल दोस्तों है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज कल के दिन में अगर चाइना ने नहीं हटाया टैरिफ तो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पर ट्रम्प लगाएगा। उसके बाद मार्केट में क्या होगा वो हमें कल ही मालूम पड़ेगा, ओके। पर दोस्तों चाइना भी कम नहीं है। चाइना को, मुझे नहीं लगता, चाइना एक अपनी अलग ही दुनिया बसा के बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि चाइना को शायद ट्रम्प की धमकियों से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो चाइना ने ऑलरेडी जो है आप लोगों को तो दैट मीन्स यूएस को बताना शुरू कर दिया कि आप कुछ भी कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड चाइना ने यहाँ पे सारे हॉलीवुड्स के मूवीज़ को बैन कर दिया है चाइना में। तो ये चीज़ भी चाइना ने शुरू कर दी, ओपन धमकी आप इसे कह सकते हो, जो शुरू हो चुका है चाइना और यूएस के बीच में, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या हुआ था कल के दिन में, पहले वो सुनिए दोस्तों। कल के दिन में यहाँ पे एक न्यूज़ दोस्तों वायरल हुआ था जिसके अकॉर्डिंग ट्रम्प ने 90 डेज़ का पॉज लगाया है टैरिफ पे फिर ऑल कंट्रीज सिवाय चाइना के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया है उसके ऊपर 90 डेज़ का पॉज लगा हुआ है, ऐसा न्यूज़ आया, ठीक है। उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट ऑन मंडे सजेस्टेड दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज कंसिडरिंग 90 डेज पॉज इन टैरिफ फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, अ क्लेम व्हाइट हाउस स्विफ्टिंगली डिसमिस अ फॉल्स, ठीक है। आप दोस्तों ये रूमर
निकला था। अब दोस्तों ये रूमर का असर आप देखिए, ठीक है दोस्तों, सुबह 10 बजे के आसपास ये रूमर पास हुआ है एंड वाइट हाउस से। अब ये वाइट हाउस से आया है कि कहाँ से आया वो पता नहीं, लेकिन ये वाइट हाउस से निकला हुआ एक रूमर है। उसमें ये हुआ सुबह 10 बजे ये रूमर निकला कि वह 90 डेज़ का टैरिफ पॉज लगाने जा रहा है ट्रंप, ठीक है। ये दोस्तों रिपोर्ट आया सीएनबीसी की तरफ से कि ट्रंप इज़ कंसिडरिंग 90 डेज पॉज ऑन टैरिफ फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, बिकॉज चाइना के साथ में उसका ओपन वॉर चल रहा था। चाइना को छोड़ के सारी कंट्रीज से उसने 90 डेज़ का पॉज लगाया। तो दोस्तों ये 90 डेज़ का पॉज बहुत बड़ा एक डेज होता है, एक 3 महीने का जो टाइम जो होता है टैरिफ के लिए, वो मतलब इनफ है मार्केट में बुल रन आने के लिए, इनफ है 90 डेज़। तो एक बहुत ही बड़ा बुल रन दोस्तों आ सकता था, ये जैसे न्यूज़ आया, ठीक है। बाय जैसे दोस्तों 10:15 बजे न्यूज़ आया है, 10:18 के ऊपर दोस्तों एसपीए में जो 500 दैट मीन्स 3 ट्रिलियन मार्केट में यहाँ पर ऐड किया। उसी वक्त मार्केट में जो लो था उसमें 3 ट्रिलियन जो है दोस्तों फंड यहाँ पर ऐड हुआ है। 10:25 को रिपोर्ट यहाँ पर अगेन आया कि वाइट हाउस जो है अनअवेयर ऑफ ट्रंप कंसिडरिंग 90 डेज पॉज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुआ, वाइट हाउस ने क्लियर किया कि भाई इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई पॉज लगाने की बात कर रहा है ट्रंप। 10:26 के ऊपर सीएनबीसी ने अगेन रिपोर्ट डाला कि भाई 90 डेज का जो टैरिफ पॉज हेडलाइन था वो इनकरेक्ट था, ठीक है। उसके बाद वापस दोस्तों क्या हुआ, व्हाइट हाउस ऑफिशियली कॉल द टैरिफ पॉज हेडलाइन फेक। अगेन दोस्तों कुछ मिनटों के बाद ये जो न्यूज़ था वो फेक डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये न्यूज़ फेक था। 10:40 के ऊपर अगेन दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 2.5 दैट मीन्स 2.5 ट्रिलियन मार्केट कैप उसी वक्त वैनिश हो गया, उसी वक्त ख़त्म, दैट मीन्स लोग लिक्विडेट हो गए 22 मिनट पहले ही, ठीक है। जो ये आया उसके बाद ही, नेवर इन हिस्ट्री हैव बीन सीन समथिंग लाइक दिस। अब दोस्तों ये आपको सिंपल ग्राफ के तरीके से दोस्तों आपको समझाती हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कुछ ही मिनटों में क्या से क्या हो गया। दोस्तों यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ से जब दोस्तों ऊपर आया, जब ये न्यूज़ आया कि भाई टैरिफ पॉज करने की बात हो रही है, तो ये एक पंप आया शुरू हो गया, मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला। जैसे दोस्तों न्यूज़ में यहाँ पे दोस्तों एक फंड ऐड हुआ है, ठीक है, 3 ट्रिलियन का फंड यहाँ पे ऐड हुआ है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये न्यूज़ आया अगेन सीएनबीसी ने क्लियर किया कि भाई ये न्यूज़ जो है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अनअवेयर है। वापस से डंप आना वापस शुरुआत, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया। एंड दोस्तों जैसे ही डिक्लेयर कर दिया व्हाइट हाउस ने कि भाई ये न्यूज़ फेक है, वैसे ही वापस से आपने एक डंप देखा एंड यहाँ पर आते आते 2.5 मिलियन फंड ख़त्म, लिक्विडेट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मार्केट में ये चीज़ चल रहा है, ये आप दोस्तों देख सकते हैं न्यूज़ कितना इफेक्ट कर रहा है। अभी आप मुझे बताइए यहाँ पर एनालिसिस कहाँ से कोई करेगा, कैसे एनालाइज करेगा इतना बड़ा ये सब जो न्यूज़ रूमर्स जो मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को, जो ये गेम प्ले हो रहा है। अब आप एक बात दोस्तों सोचिए कि ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है इसका किस बेस के ऊपर ये न्यूज़ निकल के आ रहा है, कुछ तो होगा इसके पीछे रीज़न, ठीक है। ऐसी तो नहीं बात हुई है, कुछ ना कुछ हो सकता है। दोस्तों देखिए एक बात बहुत क्लियर है, धुआं वहीं उठता है जहाँ पे आग होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर धुआं निकल रहा है या ऐसी कोई बात चल रही है, हो सकता है हो अभी लाइट नाउ इन्होंने पब्लिकली नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये मार्केट में गेम प्ले हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ों में कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट्स में ये चीज़ भी क्लियर हो या ये चीज़ किसी हद तक हो सकता है आने वाला टाइम पे सही हो। तो फ्रेंड्स अगर ये सही होता है ये न्यूज़ 90 दिन के, अगर 2 महीने का भी पॉज लगता है ना, तो भी दोस्तों मार्केट में एक ह्यूज बुल रन आप देख सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स बी प्रिपेयर ऑफ दैट कि भाई ये जो दोस्तों लो लगाया है, मतलब कितने सारे एक्सचेंज के ऊपर 73 तक बिटकॉइन आया है, बहुत ऐसे एक्सचेंजेस जिसके ऊपर 73 तक जो कहते हैं ना वो लो लगा चुका है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा लो यहाँ से हो सकता है, मार्केट जा सकता है, वो ऑलरेडी अपना लो लगा के ऊपर गया हुआ है। तो लेट्स से दोस्तों यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है कि अच्छी न्यूज़ आएगी एंड हम लोग वापस से मार्केट को रिकवर होते हुए देख सकते हैं। टाइम एक्चुअली बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, लेकिन अगेन कहूँगी कि भाई लोग इन्वेस्ट करके थक गए हैं। फंड अगर है तो इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज होल्ड कीजिए अपने फंड को, उस पर एक अच्छा रिटर्न आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा, ओके। सो फ्रेंड्स दोस्तों आज की वीडियो में इतना अपडेट था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।